हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, जैसे कि आज हम आपके सामने संधि टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस सेट 3 लाए हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 में काफ़ी क्वेश्चन बताए थे। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 पर बात करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके यूपीएससी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए, सबके लिए लाभकारी होगा। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। और बात करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 3 के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अत्यल्प में कौन सी संधि है? अत्यल्प में कौन सी संधि है? तो अगर अत्यल्प की बात करें दोस्तों तो उसमें गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि के वृद्धि संधि, इसमें कौन सी संधि है? तो यहां अत्यल्प की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अत्यल्प में हमारी यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। यानी अति प्लस अल्प, अत्यल्प में यानी अति प्लस अल्प। अत्यल्प, अति प्लस अल्प यानी अत्यल्प। इसमें क्या होता है दोस्तों? छोटी ई और आ, छोटी ई और आ यानी या। यहां देखें, छोटी ई प्लस आ, टी, छोटी की मात्रा ये ई और ये आ, ये मिलकर क्या हो जाते हैं? या में। तो ये देखो यहाँ या, ये आया यहाँ। ठीक है, तो ये इसका में इस तरह से यण संधि में इस तरह से होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसके अनुसार ह्रास या दीर्घ, इसके अनुसार, इसके अनुसार ह्रास या दीर्घ, ई, उ या ऋषि, ये ऋषि के बाद यदि कोई सवर्ण स्वर आता है, के बाद यदि कोई स्वर आता है, के बाद में कोई स्वर आता है तो ई अथवा ई, तो ई अथवा ई यानी बड़ी ई, ई अथवा यानी ई के बदले या, के बदले या। यहां पर देखें, ये ई है और ये इसमें आ है तो इसका मतलब या हो गया, तो ये यहां या आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां देखें ऊ अथवा ऊ, ऊ अथवा बड़ा ऊ, अगर ऊ अथवा बड़ा ऊ हो तो के बदले वाह हो जाता है, के बदले वाह, वाह होता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करते हैं ऋषि की, ऋषि के बदले यानी इसके बदले यहां क्या हो जाता है? रा हो जाता है, रा जाता है। ठीक है, रा हो जाता है यहां पर। ई उ ऋषि के बाद यदि कोई सवर्ण स्वर आता है तो इसमें ई अथवा ई के बदले तो या, और ऊ अथवा ऊ के बदले वा, और ऋषि के बदले रा हो जाता है, यानी या, वा और रा, इस तरह से। ठीक है, तो वो इस तरह की संधि क्या कहलाती है? यण संधि कहलाती है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं।
दिगंबर में कौन सी संधि है? तो यहाँ दिगंबर की अगर बात करें हम दोस्तों, तो दिगंबर में हमारी वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या व्यंजन संधि। तो दिगंबर में कौन सी संधि है? तो दिगंबर में हमारा होता है यानी दिगंबर, दिक दहन अंबर, दिक प्लस अंबर, ये दिगंबर, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। इसमें हमारी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, दिक प्लस अंबर यानी व्यंजन संधि। इसके अंतर्गत आती क, च, ट, ता और पा। इसका तीसरा अक्षर जो होता है वही हमारा ऐसे होता है, जैसे का है तो यहां का देखें, दिक प्लस अंबर, का खा गा, तो ये देखो तीसरा अक्षर आ गया गा यहां पर। ठीक है, कावर, क्यावर, टावर, टावर को पावर। और इसका तीसरा जो आता है अगर संधि विच्छेद करके, तो वो हमारा व्यंजन संधि कहलाती है। इस तरह से यहां देखें, जैसे दिक प्लस अंबर, का खा गा, ये रहा। इसी तरह से चा छा जा अगर आ जाए कहीं, टा ठा डा आता है, तो वो सब हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वनौषध में कौन सी संधि है? वनौषध में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि के अयादि संधि। अगर वनौषध की हम बात करें दोस्तों, तो वनौषध में हमारी वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है। इसमें क्या होता है, जैसे कि वनौषध वन प्लस औषध, वन प्लस औषध, वनौषध, वन प्लस औषध यानी वनौषध, ये इस तरह से। ठीक है, इसमें हमारी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में दोस्तों क्या करते हैं, जब आ या आ के बाद में ओ अथवा ओ आए, जब आ या बड़ा आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ आए, इसमें आ या आ के बाद में छोटा ओ या बड़ा ओ आए, तो दोनों के स्थान पर बड़ा ओ हो जाता है, दोनों के स्थान पर बड़ा ओ हो जाता है, ठीक है। इसमें वृद्धि हो रही है, जैसे कि यहां देखें, वन प्लस औषध, वन, इसमें आए आ प्लस छोटा ओ, क्या लिखा है, जब आ या आ के बाद में ओ या ओ आए, यहां आ के बाद में छोटा ओ आ गया, तो आए या बड़ा ओ आए, तो दोनों का क्या हो जाता है, बड़ा ओ हो जाता है। ये तो देखो, यहां देखो बड़ा ओ, ये बड़ा ओ हो गया इस तरह से, आ प्लस ओ यानी बड़ा ओ, बनो, जो दो मात्रा लगी है बड़ो की, तो बड़ो ओ हो गया। तो इस तरह से ऐसी संधि वृद्धि होती है, तो वृद्धि संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है दोस्तों? वृद्धि संधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, क्या वृद्धि संधि। अगर सूर्योदय की बात करी जाए दोस्तों, तो यहां पर हमारी सूर्योदय में गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय यानी सूर्योदय। तो इसमें हमारी गुण संधि है। इसमें आ प्लस उ, ये आ प्लस उ, आ प्लस उ यानी ओ, ये हो गया ओ। सूर्य, इसके पीछे आ और प्लस उ, ये मिलकर ओ, तो सूर्यो ओ, यहां देखो ओ, इस तरह से। तो ये क्या हो गया? सूर्योदय। तो इसमें हमारी कौन सी संधि हुई बेटा?
गुण संधि होती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? सप्तर्षि में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, क्या दीर्घ संधि? अगर हम सप्तर्षि की बात करें दोस्तों तो यहां पर हमारी सप्तर्षि में गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो सप्तर्षि यानी सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, इस तरह से सप्तर्षि, इसमें गुण संधि आ प्लस ऋषि यानी अर, अ प्लस ऋषि अर, इसमें ए ओ अर जो होता है। ठीक है, इसमें ए ओ और अर इस तरह से आता है, तो हमारी कौन सी संधि कहलाती है? गुण संधि कहलाती है। जैसे आ प्लस ऋषि यानी अर, इस तरह से। ठीक है, तो यह गुण संधि है। सप्त प्लस ऋषि, सप्त अर, इसमें देखो सप्तर्षि, तर तर अर, इसमें अर छुपा हुआ है, देखो यार अर, इस तरह आ गया। तो अर वाली आ प्लस ऋषि यानी अर, इस तरह से। ठीक है, तो ये कौन सी संधि कहलाती है? गुण संधि। मित्रों, मैंने आपको दोस्तों इसके डिटेल में पूरा आपके को संधि के विषय में मैंने आपको बता चुका हूं। अब ये प्रैक्टिस सेट हम बता रहे हैं। पिछले जो मैंने आपको वीडियो कराए थे, जितने भी वीडियो मैंने आपको बताए, उसमें डिटेल वाइज मैंने संधि के विषय में बताया था, उनका आप गहन अध्ययन करें, तब प्रैक्टिस सेट का आनंद लें। तो प्रैक्टिस सेट में ये होता है कि क्वेश्चन समझने में काफ़ी आसानी होगी। पिछले जितने भी वीडियो हो उसको आप गहराई से पढ़ें, जिससे कि इसमें कोई आपको परेशानी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सच्चरित्र में कौन सी संधि है? सच्चरित्र में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि के दीर्घ संधि। तो सच्चरित्र में अगर बात करें दोस्तों हम, तो सच्चरित्र में हमारी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि, यदि ता या दा के बाद चा अथवा छा हो, यदि ता या दा के बाद में चा अथवा छा हो, तो ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है। तो ता या दा के स्थान पर क्या होता है? चा हो जाता है। ठीक है, इसमें तो ये इस तरह की संधि हमारी कौन सी कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। ठीक है, सच्चरित। जैसे अब यहां पर लिख के बताएं आपको, ता या दा के बाद में चा या छा हो, यदि चा या दा के बाद चा ता, सॉरी यहां ता या दा के बाद चा या छा हो, तो हमारा क्या हो जाता है? ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है। ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है। ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, यदि ता या दा के बाद चा या छा हो, चा या छा हो, तो ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है इसमें। यहां देखें तो सच्चरित में इस तरह की व्यंजन संधि कहलाएगी। सत्य प्लस चरित्र। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। गंगोदक का सही विग्रह होगा, सही विग्रह होगा गंगोदक। तो गंगोदक का गंगा प्लस उदक, गंग प्लस ओदक, गंगा प्लस ओदक, गंगा प्लस उदक। यहां हम दोस्तों अगर बात करते हैं गंगोदक की, तो यहां गंगोदक में हमारा गंगा प्लस उदक होता है। क्या होगा? गंगा प्लस उदक, इस तरह से। ठीक है, यहां गंगा प्लस उदक यानी गंगोदक, ये इसमें दोस्तों हमारी गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि। ठीक है, जैसे कि आ प्लस उ यानी ओ,
आ प्लस ऊ, इसमें देखो यहाँ गंगा, आ गंगा प्लस ऊ, आ बड़ा आ प्लस ऊ, यानी इसका क्या हो गया ओ। इस तरह से ये देखें यहाँ, तो गंगा प्लस उदय क्या है गंगो, यहां देखें ओ, ओ इस तरह से आया, यहाँ गंगो दक। ठीक है, यहां हमारी होती है गुण संधि। अत्यावश्यक शब्द में, अत्यावश्यक शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ अत्यावश्यक शब्द की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ दीर्घ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि के वृद्धि स्वर संधि। यहाँ हम अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ अत्यावश्यक में हमारी अत्यावश्यक यड़ स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि है। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। इसमें ई प्लस आ, ई प्लस आ यानी या, क्या किसका रूप लेगा या का, ई प्लस आ यानी या। यहां देखें तो ये ई छोटी ई और ये आ मिलकर ये क्या हो गया या, तो या में इसमें हमारी यड़ संधि हो जाएगा। ये देखें अत्या ले लिखा या, आ गया या, और ये या, तो इस तरह हमारी कौन सी हो गई यहां पर संधि, यड़ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। कवीश्वर शब्द में कौन सी संधि है? कवीश्वर शब्द में कौन सी संधि है? तो यहां कवीश्वर शब्द में दोस्तों दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि के स्वर संधि। कवीश्वर की अगर बात करें दोस्तों हम, तो यहां पर कवीश्वर में दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि कवीश्वर। ठीक है, कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, इस तरह से कवि प्लस ईश्वर, यानी इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी प्लस बड़ी मिलकर हमारी बड़ी ई हो गई। कवि श्वर, यहां देखें छोटी ई और ये बड़ी ई, ये किसका रूप ले लिया, बड़ी ई का। तो यहां बड़ी ई, ये देखें कवि, तो इसमें यह बड़ी ई छुपी है इसके अंदर, वी के अंदर का, बी के पीछे देखो बड़ी की मात्रा है वी, तो ये ई, तो कब छोटी ई प्लस बड़ी यानी दीर्घ या लघु, इस तरह से मिलकर ये बड़ी हो जाती है। तो कवि प्लस ईश्वर, तो कवीश्वर यहां। ठीक है, तो यहां दीर्घ संधि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। संसार शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। अगर संसार की बात करें दोस्तों तो संसार में हमारी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संसार, सम धन सार, संसार सम प्लस सार, सम प्लस सार, संसार, तो इसमें हमारी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, यदि मां के आगे अंत्यस्त, यदि इसमें ये होता है यदि मां के आगे अंत्यस्त, यदि म इस तरह से के आगे अंत्यस्त या रा ला और वा, इस तरह से। ठीक है, यदि मां के आगे अंत्यस्त अथवा ऊष्म, अथवा ऊष्म
यदि माँ के आगे अंत्यस्थ या रा ला और वा अथवा ऊष्म सा शा सा श शा शा और हा इस तरह से, ठीक है। आए तो अनिवार्यता अनुस्वार होगा, तो अनिवार्यता तो आए तो अनिवार्यता अनुस्वार होगा। ठीक है। यदि माँ के आगे अंत्यस्थ या रा ला वा अथवा ऊष्म सा शा सा और हा आए तो अनिवार्यता यो क्या होगा, हमारा अनुसार होगा। ठीक है। तो इसमें हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। सम प्लस सार, संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनर् प्लस आजन्म, पुनु प्लस जन्म। यहां पर अगर पुनर्जन्म की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उसका सही संधि विच्छेद पुनः प्लस जन्म, ये होगा ऑप्शन नंबर 1, पुनः प्लस जन्म। यानी इसमें कौन सी संधि है, हमारी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। द्वाबपी, द्वाबपी का सही संधि विच्छेद होगा। द्वाधन आपपी, ये गलत, ये नहीं होगा, ठीक है। द्वा धन अपी ये होगा इसमें, ठीक है, ये होगा नहीं। द्वा प्लस अपी यानी द्वापी, ठीक है। इसमें हमारी दोस्तों यहां अयादि संधि है, अयादि संधि। इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि। यहां देखें तो द्वाब आब, यहां देखो आब। तो इस तरह की संधि में दोस्तों आय 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 अब और आग अगर इसमें आता है तो वहां पर हमारी अयादि संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है, अयादि संधि। अब ये यहां पर हम जब बात करते हैं जैसे ओ प्लस आ, यहां ओ प्लस आ, इस तरह से ये ओ प्लस आ, यानी ये क्या हो गया हमारा आब, आब, ओ प्लस आ यानी आब। तो द्वाब इसके अंदर देखो द्वावो आब, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि हो गई है, ठीक है। मैंने आपको जो इस पिछली वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया था आपको, और एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाया था कि किस तरह से कैसे संधि आएंगी। अब मैं समझता हूं कि आपने उसकी को ध्यान से पढ़ लिया होगा, तो उसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आपके सामने नए नए टॉपिक लाते रहेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लक्ष्मीक्षा में संधि है, लक्ष्मीक्षा में संधि है दीर्घ संधि, जड़ संधि, अयादि संधि के वृद्धि संधि। तो लक्ष्मीक्षा की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों हम, तो यहां हमारी दीर्घ संधि है, यहां दीर्घ संधि है। लक्ष्मीच्छा यानी दीर्घ संधि है। लक्ष्मी प्लस इक्षा, लक्ष्मी प्लस इक्षा, लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मीच्छा। यहां देखें बड़ी ई प्लस छोटी ई, तो बड़ी प्लस छोटी या छोटी प्लस बड़ी तो बड़ा होता है, ठीक है, बड़ी तो बड़ी ई,
लक्ष्मी, ई और ई, बड़ी ई, तो लक्ष्मी, तो मी में बड़ी ई छुपी है इस तरह से, लक्ष्मी चा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, संधि होती है दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, प्रत्युपकार में संधि है अयादि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि की वृद्धि संधि। प्रत्युपकार की अगर बात करें हम दोस्तों, तो प्रत्युपकार में हमारी यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि। प्रतिधन उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, कार, ठीक है। प्रतिधन ई प्लस उ, ई प्लस उ, इस तरह से ई प्लस उ, यानी इसमें हमारा किस क्या हो गया, ई प्लस उ यानी यू, यू इस तरह से, या ई प्रति ई और ये उ मिलकर या होता है, ठीक है। यू, तो यू ये देखें यहां आया, देखो यू, तो प्रत्युपकार इसमें यानी इस तरह की संधि में हमारे या वर ये कहलाती है, तो ये यण संधि कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हवन में कौन सी संधि है। अगर हवन की हम दोस्तों अगर बात करते हैं, तो गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि के विसर्ग संधि। अगर हवन की बात की जाए दोस्तों, तो हवन में अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। हवन यानी हो धन अन, हो प्लस अन, हो प्लस अन, हवन, हो प्लस अन यानी क्या होगा, हवन। इसमें हमारी कौन सी संधि है, अयादि संधि है। ओ प्लस आ, यानी इसमें है ओ प्लस आ, ओ प्लस आ, यानी ये क्या हो गया, अब वो इस तरह से, अब अब इसमें छुपा हुआ देखो, वाह अब, ठीक है। अ आ और वाह, तो अब, तो ओ यानी हो, ओ और आ ये जुड़कर क्या होगा, अब। तो ये आए आए अब और आव जिसमें आता है वो कौन सी संधि कहलाती है, अयादि संधि कहलाती है। मैं इससे पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था उसमें, ठीक है। तो हवन में कौन सी संधि है, तो हो प्लस अन यानी हवन। तो इसमें अब इसके अंदर छुपाया वो, ठीक है। हो तो हो का ये ओ है, प्लस आ तो ये दोनों मिलकर अब हो गया, ये तो देखो, तो हवन के अंदर ये है अब, तो ये कौन सी संधि हुई, अयादि संधि होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट 3 के मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए, और मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आपके काफ़ी समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट और वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, और लगातार आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। आगामी परीक्षाएं जो भी होंगी उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, इसलिए मैं भी आपके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आप जिस मकसद से लगे हों, जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें आप कामयाबी पाएँ। और इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।